हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा, अ स्मार्ट सीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जहां पे हम लोग आप लोगों को टैक्स, लीगल और इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे प्लान के बारे में, जो कि एलआईसी का प्लान है। और अगर आप किसी गारंटीड मैच्योरिटी प्लान के बारे में अगर बात करते हैं, तो यह प्लान आपको एक फिक्स्ड गारंटीड मैच्योरिटी भी आपको देगा और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये मैच्योरिटी जो आपको देगा वो लगभग आपके जो भी सम एश्योर्ड होगा उसका डबल अमाउंट देगा। और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो 22 फरवरी 2021, मतलब अभी रिसेंटली ही ये प्लान लॉन्च हुआ है। और इसके बारे में इतना अच्छे फीचर्स हैं और इनसे अट्रैक्ट होके ही मैंने इस प्लान को आप लोगों को बताने को सोचा है। क्योंकि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हो लंबे समय के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कोई गारंटीड अमाउंट के लिए कोई प्लान करना चाहते हो, गारंटीड अमाउंट के लिए कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप एलआईसी की बीमा ज्योति प्लान को आप चूज कर सकते हो, जिसका टेबल नंबर आपको लिखा है 860 है। और ये पूरी तरीके से गारंटेड प्लान है और ये मार्केट से बिल्कुल भी लिंक नहीं है, ये नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इस प्लान का क्या क्या बेनिफिट है। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने कहीं पे भी स्किप किया, हो सकता है लास्ट में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब देखते हैं इसमें बेनिफिट क्या है जो इस प्लान को सबसे इम्पोर्टेंट बनाता है। पहला, फिक्स्ड इनकम। आपको जो भी मिलता है वो फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। और साथ ही साथ जो इसकी सबसे बेहतरीन जो बेनिफिट है वो है गारंटीड मैच्योरिटी। जो भी आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो आपको गारंटीड मिलेगी, उसका मार्केट से कोई लिंक नहीं होगा और बाकी अदर प्लान से और किसी फिक्स डिपॉजिट से बेटर ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिलेगा। वो कैसे, उससे पहले हम लोग देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या और इसके क्या क्या कंडीशन है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपकी मिनिमम एज ऑफ एंट्री 90 डेज है। ठीक है, अगर कोई बच्ची है उसका या बच्चे हैं उनका 90 दिन भी कंप्लीट हो चुका है तो आप उसके नाम पे भी पॉलिसी ले सकते हो। लेकिन उसकी जो मेच्योरिटी होगी वो 18 साल कंप्लीट होने पर ही होगी। ठीक है, अब पहले देखा मैंने मिनिमम एज ऑफ एंट्री 90 डेज, मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 60 ईयर्स। मतलब आपकी उम्र अगर 60 साल हुई हो जाती है, जो आपका नियरेस्ट बर्थ डेट है उसके अकॉर्डिंग, तब तक आप पॉलिसी ले सकते हो। ठीक है, मिनिमम एज ऑफ मेच्योरिटी 18 साल कंप्लीट होने पर अगर बच्चे के नाम पे आपने लिया है, जिसकी अगर 90 डेज या 1 साल 2 साल कभी भी आपने लिया, तो जब वो 18 साल का हो जाएगा बच्चा या बच्ची, तब वो मेच्योरिटी हो जाएगी आपकी। और मैक्सिमम एज ऑफ मेच्योरिटी जो आपकी है वो 75 ईयर्स। मतलब कि अगर आपने 60 ईयर्स के एज में आपने लिया 59 में, तो आपका जो मैक्सिमम मेच्योरिटी एज होगा 75 ईयर्स जब आप पहुंच जाओगे तो आपका प्लान ऑटोमेटिकली मेच्योर हो जाएगा। अब पॉलिसी बैक डेटिंग का मतलब क्या, अगर पॉलिसी आप चाहते हो कि किसी बैक डेट से लेना चाहते हो तो ये फैसिलिटी भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, आप इस फैसिलिटी को भी यूज कर सकते हो। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो इसका गारंटीड एडिशन जो बोनस है वो पर थाउजेंड जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा उस पर 50 रुपीज मिलता है, जो इस प्लान को सबसे बेनिफिशियरी प्लान बनाता है। इसका मतलब ये होता है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो आपके सम एश्योर्ड से जस्ट डबल हो जाएगा। वो हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। और भी क्या है एलिजिबिलिटीज। मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड आपका 1 लाख रुपए का आपको लेना ही लेना है। मैक्सिमम बेसिक सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप कितना भी चूज कर सकते हो। पॉलिसी टर्म आपका 15 साल से 20 साल के बीच होगा। और पॉलिसी का जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, वो जो भी आपने पॉलिसी ली है, चाहे 10 साल के लिए है, 15 साल के लिए है, 20 साल के लिए है, उससे 5 साल आप लेस कर दो, वो आपकी पीपीटी होगी। तो वो वही मैं नीचे लिखी हुई है, आपको समझ में आ रही होगी कि पॉलिसी टर्म, यहाँ पे देखिए पॉलिसी टर्म -5 ईयर। मतलब आपने सपोज करिए कि 15 साल का जो पॉलिसी टर्म लिया है, तो आपकी जो पीपीटी होगी वो 10 साल की होगी। इसी तरीके से आपने अगर 16 ईयर्स का लिया है तो इसी तरीके से 11 साल की होगी। उसी तरीके से आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो -5 कर देंगे तो 15 ईयर्स आपकी पीपीटी होगी। आपका प्रीमियम पेइंग मोड जो होगा वो आप एनुअली मोड पे ले सकते हो, आप हाफ ईयरली मोड पे ले सकते हो, आप क्वार्टरली या मंथली। और मंथली में नैश मैंडेटरी हो जाता है, जिससे आपके जब भी बैंक में सफिशियंट बैलेंस होना चाहिए उस डेट पे वो पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। अब आते हैं लोन फैसिलिटी के बारे में। इस पॉलिसी में जो आपकी लोन फैसिलिटी है वो जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू है
उस पर सबसे पहले दो चीज देखते हैं। आपकी वैल्यू, आपकी जो पॉलिसी है वो ऑन गोइंग है, मतलब आपने उसे पेड अप नहीं कराया है, आपकी पॉलिसी कंटिन्यू में है। अगर आपकी पॉलिसी कंटिन्यूइंग है, इन फोर्स है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी सरेंडर वैल्यू होगा उसका 90% आपको लोन दिया जा सकता है। बट कभी कभी लोग 2 प्रीमियम पे करने के बाद या 3 प्रीमियम, कभी भी मिनिमम 2 प्रीमियम के बाद आपकी पॉलिसी पेड अप होती है। तो अगर आपने पॉलिसी पेड अप करा ली है तो चाहे 2 प्रीमियम दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू होगी उसका 80% आपको लोन फैसिलिटी मिल सकती है। अब सरेंडर की फैसिलिटी भी इसमें प्रोवाइड होती है, बट इस फैसिलिटी के बारे में मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ कि आप अपने पैसे को अगर इन्वेस्ट कर रहे हो और सरेंडर वैल्यू अगर आप निकालते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जितना पैसा आपने जमा किया है उससे आपको 30 से 35% कम अमाउंट आपके हाथ में आता है। इसीलिए मैं सरेंडर को कभी भी फोर्स नहीं करता हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ आप पेड अप करा लो, जब उसकी मेच्योरिटी होगी तब आप उसे ले लेना। तो यहीं पे सरेंडर फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। जो भी बस उसके लिए शर्त क्या है, आपका मिनिमम 2 साल कम से कम पॉलिसी चली होनी चाहिए, 2 साल का प्रीमियम आपका पे हो चुका होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आपको इस प्लान में कुछ बेनिफिट राइडर्स भी मिलते हैं। मतलब कि राइडर्स क्या होते हैं, जो आपके बेसिक फीचर्स को बढ़ा देते हैं। सपोज करिए आपको जो सम अश्योर्ड मिलता है, सम अश्योर्ड के साथ साथ कुछ ऐसे कंडीशंस भी आ जाते हैं जिन कंडीशंस का आप अगर अलग से कुछ चार्ज पे करते हो और अलग से मिनिमम अमाउंट पे करके कोई राइडर लेते हो तो उसमें आप लोगों को एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है ऐसी पॉलिसीज में। तो देखते हैं वो कौन कौन से राइडर्स हैं। पहला, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। मतलब अगर आपकी इस बेनिफिट को, इस राइडर को लेने का ये फायदा होता है, अगर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में एक्सीडेंट के थ्रू अगर आपकी डेथ होती है या आपकी किसी कारणवश आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है, आप अपाहिज हो जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो भी अमाउंट है फ्यूचर के प्रीमियम का, यहाँ पे अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो ऐसी कंडीशन में जो भी बेसिक सम अश्योर्ड है वो और डेथ में जो आप लोगों का सम अश्योर्ड था वो, उन दोनों को कैलकुलेट करके आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और वहीं पे अगर डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी था, ऐसी कंडीशन में अगर आप डिसेबिलिटी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में फ्यूचर के जो प्रीमियम है वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो वेव ऑफ हो जाते हैं। बट जब आपकी डेथ होगी तो ऐसी कंडीशन में जो भी बेनिफिट होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, या मेच्योरिटी होगी तो मेच्योरिटी पे आपको मिल जाएगा। अब केवल आते हैं एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर में। अगर एक्सीडेंट के थ्रू आपकी डेथ होती है तो एक्सीडेंटल राइडर में जो सम अश्योर्ड है वो प्लस आपका बेसिक सम अश्योर्ड, वो दोनों अमाउंट आपको मिलेगा। न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर, इसमें क्या होता है कि आपको एक टर्म अश्योरेंस भी मिल जाता है। ऐसी कंडीशन में आपका जो बेसिक सम अश्योर्ड है वो अमाउंट और आपका जो नया टर्म अश्योरेंस राइडर लिया उसका अमाउंट, दोनों आपको मिल सकता है। और न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं जिनकी लिस्ट आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में दी गई है। तो यहाँ पे मैं वो मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है। तो अगर कभी आपको ऐसी सजेशन चाहिए तो नीचे कॉल कर सकते हो आप हमसे। जब भी आप कभी पॉलिसी लेने वाले होगे तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आप हमारे थ्रू पॉलिसी बाई कर सकते हो। तो वहाँ पे कुछ क्रिटिकल इलनेस होती है, गंभीर बीमारियां होती हैं, उसके लिए भी आप राइडर ले सकते हो। अगर उन बीमारियों से आपकी डेथ होती है तो ऐसे कंडीशन में उसका जो सम अश्योर्ड अमाउंट है वो भी आपको मिलता है। और उसके अलावा अगर डेथ बेनिफिट होता है तो वो आपके नॉमिनी को दोनों राइडर को मिला करके आपको अमाउंट मिल जाता है। अब एक लास्ट है वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये सपोज करिए कि जैसे आपने कोई पॉलिसी बच्चे के लिए ली है, ठीक है, और बच्चे के लिए अगर आपने कोई पॉलिसी ली है तो ऐसी कंडीशन में बाई चांस आपकी डेथ हो जाती है तो फ्यूचर प्रीमियम देना नहीं पड़ता है। और मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर बच्चों के लिए अगर कोई आप प्लान ले रहे हो तो आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लगा लीजिए, क्योंकि अगर बाई चांस आपकी डेथ हो जाती हो तो आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू नहीं होगी, बच्चे की पॉलिसी उसी तरीके से चलती रहेगी। और इस राइडर को लगे होने की वजह से जो भी फ्यूचर प्रीमियम होता है वो इंश्योरेंस कंपनी खुद पे करती है। इसमें आप लोगों का जो आगे का प्रीमियम होता है वो वेव ऑफ हो जाता है। और बच्चा जब भी 18 साल का कंप्लीट होता है तो ऐसी कंडीशन में वो पॉलिसी कंटिन्यू होकर जिस प्लान और जिस पर्पस के लिए आपने ली है वो बच्चे को उसी तरीके से वो पॉलिसी प्रोवाइड कर दी जाती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी मेच्योरिटी बेनिफिट क्या होगी। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिस्टर अजय हैं जिनकी उम्र है 21 ईयर्स, ठीक है, उन्होंने सम अश्योर्ड लिया है 10 लाख रुपीस का और उनका जो टर्म है, मतलब पॉलिसी का जो टर्म है वो है 20 ईयर्स। और आपको पहले भी पता है कि पॉलिसी टर्म जो भी लेते हैं उससे लेस देन 5 ईयर्स वो हमारा पीपीटी होता है,
मतलब 15 साल उन्होंने पे करने का ऑप्शन चूज हुआ, वही मिलेगा उनको। अब इस चार्ट से देखिएगा, उन्होंने पूरी पूरी प्रीमियम पे की, ठीक है, प्रीमियम के साथ उनका जो जीएसटी लगता है 4.5% वो भी पे किया, और ये सारा अमाउंट उन्होंने पे करते चले गए, और 15 साल तक उन्होंने कॉन्टिन्यूसली पे किया। और ऐसे कंडीशन में जब 41 ईयर्स उनकी कंप्लीट हो गई, तो ऐसी कंडीशन में जो उनका मेच्योरिटी बेनिफिट मिला, उसके पहले ये जानेंगे उन्होंने कितना प्रीमियम पे किया। उन्होंने प्रीमियम पे किया 12,04,254 रुपए, ठीक है, 12,04,254। और जब 41 ईयर्स में वो पहुंच गए, तो अब मेच्योरिटी बेनिफिट में कंपनी उन्हें क्या क्या देगी उसकी कैलकुलेशन भी नीचे मैंने आपको दिया हुआ है। और जो याद करिए, मैंने पहले आपको स्लाइड में बताया था कि पर 1000 वो 50 रुपीज आपका गारंटेड एडिशन भी जुड़ता जाता है। तो उसी की कैलकुलेशन है कि सम अश्योर्ड 10 लाख रुपीज का था, और पर 1000 आपका 50 रुपीज अगर जोड़ रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 1000 की फिगर आएगी, और वो 1000 की फिगर से 50 से मल्टीप्लाई किया और 20 साल तक पॉलिसी चली, तो टोटल जो गारंटीड एडिशन मिला वो आपका 10 लाख रुपए हुआ। मतलब कि जो सम अश्योर्ड उनका 10 लाख रुपए था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस गारंटीड एडिशन बोनस भी उनको मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में उनको जो टोटल मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा वो उनको 20 लाख रुपीस मिलेगा। तो यही सबसे बड़ी खासियत है इस प्लान की, कि जो भी आपका सम अश्योर्ड होगा वो, और 20 साल का टर्म अगर लेते हो तो आपको गारंटीड एडिशन दोनों मिला करके जो आपका अमाउंट बनता है वो आपका डबल अमाउंट हो जाता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 20,000 नहीं लिखा है, बट आपको मैं बता रहा हूँ 20,000 रुपीज आपका मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये तो हमारी हो गई मेच्योरिटी की बात। अगर मिस्टर अजय, एग्जाम्पल यही रखते हैं, और इनकी डेथ अगर हो जाती है इस बीच, मिस्टर अजय हैं, ठीक है, अगर उनकी डेथ अगर 30 साल में हो जाती है, तो देखिए यहाँ पे जो पिछली स्लाइड है 20 लाख रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है, यही पिछली स्लाइड में टाइपिकल एरर हो गई थी। बट अब यहाँ पे डेथ के बेनिफिट में देखते हैं, अगर 30 साल की उम्र में सपोज करिए उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में 1.25 टाइम्स ऑफ सम अश्योर्ड, मतलब कि जो भी उनका सम अश्योर्ड है उसका 1.25 टाइम्स, और गारंटीड एडिशन बोनस, वो दोनों जुड़ करके उनको मिल जाएगा। तो मतलब 10 लाख का इनका सम अश्योर्ड था, उसका उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, तो 12,50,000 रुपए हुआ, 12,50,000। और गारंटीड एडिशन जो इतने सालों में बना वो बना आपका, उसकी कैलकुलेशन पीछे दी गई है, उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ कि 5 लाख रुपीज उनका गारंटीड एडिशन बना, तो 17,50,000 रुपए उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा और ये पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। तो अगर इस समय कोई भी नया पॉलिसी का प्लान लेना चाह रहे हो एटीसी के बेनिफिट के साथ, और कोई गारंटेड प्लान चलाना चाह रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, तो ये प्लान बहुत ही अच्छा प्लान है। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके आप हमसे ये पॉलिसी बाई कर सकते हो। और इसके अलावा कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, और हम आप लोगों को प्रॉपर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। इस पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।